प्रीवियसली हमने एल्गोरिदम देखी थी जो कि बेसिकली फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री थी। जो हमने प्रिम्स एल्गोरिदम देखी थी कि हमने एक ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री उसके थ्रू फाइंड करते थे। तो आज हमारे पास एक और काइंड ऑफ एल्गोरिदम है। इसका जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। वो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स कि हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ग्राफ में एक नोड है, एक वर्टेक्स है, और उस वर्टेक्स का ग्राफ के अंदर जितने भी बाकी हमारे पास वर्टेक्स वर्सेस होंगे, उस सोर्स वर्टेक्स का बाकी तमाम वर्सेस के साथ मिनिमम हमने ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा से मैं प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है जी। हमारे पास ग्राफ में एक वर्टेक्स है जिसको हम सोर्स वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, उस वर्टेक्स से बाकी तमाम वर्सेस तक का मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो या ऐसे इसकी एनालॉजी ऐसे ले लें, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी है, वो सोर्स वर्टेक्स यूनिवर्सिटी है, और आपकी क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो अदर वर्सेस हैं। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सिटी से आप तमाम जो स्टूडेंट आपकी क्लास की उनके घरों, उनके हाउसेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि यूनिवर्सिटी से रोल नंबर 1 के घर का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यूनिवर्सिटी से रोल नंबर 2 के घर का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रोल नंबर 3 के घर का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली, और इसको जो सॉल्व किया गया है वो किया गया है थ्रू डिक्स्टर एल्गोरिदम। ये एक बड़ी फेमस एल्गोरिदम है, मे बी आपने इसको नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में भी पढ़ा हो। वैसे ये ऑफर मुझे याद पड़ता है कि हमें नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ाया गया था। तो इसमें ये इसकी मेन एप्लीकेशन भी वहीं पे है जहाँ पे जो पैकेट्स हैं उनको राउट किया जाता है थ्रू डिक्स्टर एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आइडिया इसका ग्रिडी है। क्या करता है इसमें, मेन आइडिया इसका ये है, मेंटेन अ सेट एस ऑफ वर्सेस whose shortest path distance from S are known. At each step, add to S the vertex V belong to V minus S whose distance estimate from S is minimal. Update the distance estimates of verses adjacent to V। ठीक है जी। तो ये काफ़ी इजी एल्गोरिदम है, आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अभी हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं, सूडो कोड भी देखते हैं और इसका ड्राई रन भी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एफ एस, ये सोर्स वर्टेक्स है हमारे पास। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे जो आपको कोड नज़र आ रहा है और जो बुक में वो थोड़ा सा फ़र्क होगा, सेंट थोड़ा सा आप कह दें कि वर्ड्स का या सिंबल्स का डिफरेंट होगा, वैसे लॉजिक सेम ही है जो यहाँ पे है जो बुक में है। ठीक है, तो डी एफ एस इसका मतलब है कि जो हमारा सोर्स वर्टेक्स है उसको हम ज़ीरो असाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फॉर ईच वी, हर वर्टेक्स वी के लिए जो कि बिलोंग करता है किससे, कैपिटल वी। कैपिटल वी का मतलब है कि हमारे पास सेट ऑफ वर्सेस माइनस एस, इसका मतलब है ये सोर्स वर्टेक्स को वहां से निकाल दें। ठीक है, इसका मतलब है कि सारे वर्सेस के ऊपर आइटरेट किया जाए सिवाय सोर्स वर्टेक्स के। डू डी ऑफ वी को साइन कर दें इन्फिनिटी। तो क्या करें, ये 3 लाइनों से हमें ये पता चला कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सोर्स वर्टेक्स को जीरो साइन करना है, और इसके अलावा जितने भी वर्सेस हैं उनको इन्फिनिटी असाइन कर देना है। उसके बाद हमारे पास एस को हम साइन कर देंगे एम्प्टी फाइव सेट, क्यू को हम वी असाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो वी क्या है, वर्टेक्स सेट ऑफ वर्सेस है। ठीक है, तो क्यू इज अ प्रायोरिटी क्यू मेंटेनिंग वी माइनस एस। तो ये जो क्यू है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी क्यू है। यानी कि प्रायोरिटी क्यू आपको पता है, लास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि हम मिन हीप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं प्रायोरिटी क्यू के लिए। ठीक है, तो अब क्या मेन काम कैसे होगा, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी।
जो हमारे पास क्यू है जिसमें तमाम वर्सेस हैं, वो अगर एम्प्टी, वो जब तक एम्प्टी नहीं होती, जब तक उसके अंदर से जितने भी तमाम वर्सेस हैं वो निकल नहीं जाते, तो क्या हो, डू यू को असाइन हो जाए एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। ये जो क्यू है ना, ये वर्टेक्स, उसमें से जो सबसे मिनिमम है, यानी जिसका की या जिसका वजन या जिसका जो भी पॉइंट आप कह दें, वो मिनिमम है, उसको एक्सट्रैक्ट करके यू को असाइन कर दो। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो एस हमने एक सेट बनाया था एम्प्टी, तो क्या करना है, उस यू को निकाल के तो एस के साथ उसकी यूनियन कर दें। इसका मतलब है कि उसको एस के अंदर डाल दें। ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसका क्या मतलब होता है कि आई को, जो आई में पहले से पड़ा हुआ है उसमें ऐड वन करे और असाइन हो जाए। ठीक है, यानी कि एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो ऐसे ही एस यूनियन वी का मतलब है कि एस में जो पहले से वर्टिसेस पड़े होंगे उसमें यू का भी इजाफा हो जाए। ठीक है। उसके बाद है जी फॉर ईच, ये इनर लूप है। ये क्या करता है कि जो हमने यू लिया है उसके जितने भी एडजेसेंट्स हैं वो वी को साइन हो जाए बारी बारी। फॉर ईच एक न्यू कंस्ट्रक्ट है। आई डोंट नो कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है, पहले तो लूप होते थे सारे। हमारे पास फॉर लूप है, डू वाइल है, वाइल है। तो अभी ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट है फॉर ईच लूप का, मेरे ख्याल से तमाम लैंग्वेजेस ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ये बेसिकली कलेक्शन के ऊपर आइटरेट करने के लिए है। तो आई डोंट नो कि आपने इनको इस लैंग्वेज में। नहीं सर, नहीं सर, हमें नहीं पता है, थोड़ा हाँ, सा बताइएगा। हाँ जी बता रहा हूँ बेटा, बताया तो है अभी कि हमारे पास फॉर ईच एक नया कंस्ट्रक्ट है। जैसे ही फॉर लूप था, जैसे डू वाइल लूप है, जैसे वाइल लूप है, ऐसे ही फॉर ईच हमारे पास एक नया कंस्ट्रक्ट है। और ये क्या करता है, कलेक्शंस के ऊपर आइटरेट करता है। कलेक्शंस मतलब कि अगर आपकी, आप कलेक्शंस का कोई आइडिया है आपको? नो सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स की क्या करते हैं, जैसे अरे होता है ना, अरे में हमारे पास डाटा होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर वगैरह। ठीक है। तो जी ऐसे जी ही जी। हम ऑब्जेक्ट्स की अरे बना लेते हैं, जैसे उसको कलेक्शंस कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास कोई, हम क्लास अरे में उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी एक अरे की तरह की हमारे पास एक चीज बनाते हैं जिसको हम कलेक्शंस कहते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे हम अरेज के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को फेच कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम जो कलेक्शंस होती है ना, उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। तो उसको आइटरेट करने के लिए हमारे पास फॉर ईच लूप होता है। ठीक है जी। तो वो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस कलेक्शन के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं सबको बारी बारी हम आइटरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देखें कि एडजेसेंट ऑफ यू, जो यू के जितने भी एडजेसेंट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, वी के थ्रू लेके बाहर आ रहे हैं। पहले अगर दो एडजेसेंट है तो वी फर्स्ट टाइम एक, वी एक में आएगा, फिर दूसरे फॉर ईच दूसरे लूप के अंदर वो दोबारा से आएगा। तो आपने मेरे ख्याल से डॉट नेट की लैंग्वेज पढ़ी हुई है। तो आज आप क्लास के बाद, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए, तो गूगल पे फॉर ईच कंस्ट्रक्ट फॉर डॉट नेट जो है उसको सर्च करके देखिएगा कि वो क्या काम करता है। उसके कोई हल्के फुल्के एक दो कोड हैं, स्निप्स हैं, उनको भी देखिएगा। और अगर दिल करे तो विजुअल स्टूडियो ओपन करके दो चार छोटे 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 से प्रोग्राम बनाएं फॉर ईच के साथ, दो चार लाइंस के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर ईच कैसे काम करता है। ठीक है। तो फॉर ईच एडजेसेंट ऑफ यू, वी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी कि एडजेसेंट ऑफ यू है ना, वो सब के ऊपर हम आइटरेट करेंगे यहाँ पे बारी बारी, वन बाय वन, जितने एडजेसेंट हैं उनको, एडजेसेंट को लेंगे बारी बारी। तो क्या करेंगे, जब इनको हम उसके एडजेसेंट्स हैं उनको लेंगे, तो उनको जी क्या करेंगे जी, उनके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेंगे। वो प्रोसेसिंग क्या है कि इफ डी एफ वी ग्रेटर देन डी एफ यू प्लस वेट ऑफ यू टू वी, यानी कि डीएफवी, यानी कि जो उसका एडजेसेंट है, डीएफवी का मतलब है जो एक एडजेसेंट हमने पहला लिया, फर्ज करें दो एडजेसेंट थे उसमें से हमने पहला ले लिया, अगर उसकी जो वैल्यू है डेट इज ग्रेटर देन डी एफ यू,
यानी कि जो हमारा मेन वर्टेक्स है जिसके ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं वो, प्लस वेट ऑफ यू टू वी, यानी कि जो यू से वी तक एज है उसकी जो वैल्यू है दोनों को ऐड करें, और वो वैल्यू लेस हो, या दूसरे लफ्जों में कहें कि डी ऑफ वी की वैल्यू ग्रेटर हो, तो हम क्या करेंगे, हम डी एफ यू प्लस डब्ल्यू यू वी, यानी कि ये जो वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू है, उसको साइन कर देंगे डी एफ वी से। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। अभी हम इसकी करते हैं जी, ड्राई रन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये दो लाइंस है ना, इसको रिलैक्सेशन स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, इसको रिलैक्सेशन स्टेप भी कहते हैं। अब ये आपके सामने है डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, हम परफॉर्म करेंगे ओवर दिस ग्राफ। और इस डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के लिए हमारे पास शर्त होनी चाहिए कि हमारा ग्राफ नॉन नेगेटिव एज वेट्स के साथ होना चाहिए, यानी कि ये जो वेट्स हैं ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, फिर ये एल्गोरिथम काम करेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, आप देख सकते हैं, एरोज इसके साथ लिखे हुए हैं, एरोज के निशान है उसके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको करना है स्टार्ट। तो क्या करेंगे, हम किसी भी सोर्स वर्टेक्स को लेंगे जो कि हम डिसाइड करते हैं, फर्ज करें यहाँ पे ए को हम कहते हैं कि ये सोर्स वर्टेक्स है, तो एल्गोरिथम को जहन में लेके आए, तो जो सोर्स वर्टेक्स है उसको जीरो से साइन करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, और बाकी तमाम वर्सेस को इन्फिनिटी असाइन कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्यू है। तो प्रीवियसली मैं आपको बना के दिखाता रहा था कि ये क्यू है, और पिछले जो हमने स्पैनिंग ट्री में देखा था तो उसमें जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आ जाता है, और वो फिर वो बाहर निकल जाता है, तो वो सेम कंसेप्ट है। इसमें जस्ट उसने ऊपर ए बी सी डी ई लिख दिया है। ठीक है, तो वो जस्ट टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसने लिखा है। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो हमने पिछली जो एल्गोरिदम उसमें भी देखा था। अब इसमें मैं क्या करता था, मैं हर स्लाइड पे आपको जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे ले आता था। इसमें जरा समझाने के लिए उसने सबसे छोटा सबसे आगे लेके नहीं आ रहा, बल्कि छोटा जिधर है ना उधर ही उसको पिक कर रहा है। तो वो अभी देखते हैं कि कैसे करता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि सोर्स वर्टेक्स को जीरो साइन कर दिया, बाकी चारों को हमने इन्फिनिटी साइन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी एल्गोरिदम का जो पहला पार्ट इधर आप देखें, इसमें हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, कि जीरो साइन कर रहे हैं, बाकी को इन्फिनिटी साइन कर रहे हैं, और एस को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी सेट से, और क्यू हमारे पास वी है जिसमें तमाम वर्सेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू है जिसमें सारे वर्सेस हैं, और एस एम्प्टी है। ठीक है जी, तो ये जो एल्गोरिदम की सेटिंग है वो पूरी हो गई, सेटअप कंप्लीट है। तो अब उसका जो लूप है उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वाइल कि ये जो तमाम एलिमेंट्स है ना इस क्यू के अंदर, वो वाइल जब तक ये निकल नहीं जाते, एम्प्टी नहीं हो जाती क्यू, तो उसमें क्या है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम, यानी कि इसमें से जो मिनिमम है वो निकाल लिया जाए। तो जीरो, इन्फिनिटी, 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 इसमें जीरो जो है वो उसकी वैल्यू सबसे कम है, मिनिमम है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका कलर भी चेंज हो गया, नीचे भी ये पिंक सा हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम, अब हमने इसको ले लिया, और अब फिर क्या करेंगे हम, बेटा इसके ऊपर इसके एडजेसेंट्स को चेक करेंगे, इसके एडजेसेंट्स को चेक करेंगे। तो ये देखें कि इस वर्टेक्स से कितने एरो अवे जा रहे हैं। तो इसके दो एरोज हैं, और दोनों अवे जा रहे हैं, यानी कि एक बी पे जा रहा है और एक सी पे जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ बी और सी एडजेसेंट हैं ऑफ ए। ठीक है जी, और इस पे ए की वैल्यू है जीरो, इस एज की वैल्यू है 10, और इस एज की वैल्यू है 3, या वेट 3 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, इफ इफ दिस वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू जो कि इन्फिनिटी है ग्रेटर देन है किससे, 10 प्लस 0, अगर बी की वैल्यू विच इज इन्फिनिटी ग्रेटर है 10 प्लस 0, तो हम क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे इस वैल्यू से, ये जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसे अपडेट कर देंगे। इसका मतलब है 10 प्लस 0, 10, इन्फिनिटी की जगह पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमने एडजेसेंट के लिए काम किया, और यही काम हमने इसके ए के सारे एडजेसेंट्स के लिए करना है।
तो ए के पास तो दो ही एडजेसेंट्स हैं। तो दूसरा क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि ये इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 3 + 0, तो फिर क्या करे, इसको चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे। इसका मतलब है 3 + 0 चूंकि छोटा है इन्फिनिटी से, तो 3 + 0 इन्फिनिटी की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है। अब देखें जी, अपडेट होने के बाद क्या हुआ है, ये इन्फिनिटी की जगह पे 10 आ गया है और 3 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब साथ ही क्यू में देखें, क्यू में क्या अपडेट हुई है, तो ये 0 वाला तो निकल गया, तो अब हमने न्यू क्यू यहाँ पे लिखी। तो अब इसमें उसने डाटा को सॉर्ट करके नहीं लिखा, जैसे मैं लिखता था 3 10 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। उसने जस्ट ऊपर ये मेंटेन करने के लिए, ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसने जस्ट उसके नीचे ही लिख दिया है कि बी की इस वक्त वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है। एस में उसने ए डाल दिया क्योंकि एस को हमने प्रोसेस कर लिया है, ए को प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब इसमें मिनिमम कौन है, क्योंकि ये मिन हीप है, प्रायोरिटी क्यू है, तो अब इस चारों में मिन कौन सा है, मिनिमम है 3। तो अब हमने 3 वाले नोड को प्रोसेस करना है, ये जो 3 वाला नोड है इसको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोसेस करने की क्या तरीकाकार है, सेम जो पिछले स्टेप हमने किया, कि हम क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट्स हैं उनको लेंगे बारी बारी और चेक करेंगे उसकी वैल्यूज, और उसकी वैल्यूज को पिछली जो पाथ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो उसकी वैल्यू ग्रेटर है तो वो पिछली पाथ उसको रिप्लेस कर देगा, अगर वो स्मॉलर है तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब सी को हमने ले लिया है। अब सी को देखें कि इसके एडजेसेंट्स कौन है, इसके एडजेसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, कि इससे जो एरो अवे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ई इसका एडजेसेंट है और डी इसका एडजेसेंट है और बी है। ठीक है, ये 3 है इसके एडजेसेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, बारी बारी तीनों को चेक करेंगे कि क्या इनके ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पड़ी हुई है विच इज ग्रेटर देन 2 + 3। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ से जो पाथ में यहाँ पे सी की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो अब हमने 3 को लेना है 2 के साथ ऐड करना है, तो ये 5 हो जाएगा। और 5 लेस देन है इन्फिनिटी से, तो ये लेस देन है तो 5 इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब डी को देख लें, अब डी के ऊपर इन्फिनिटी पड़ी हुई है और यहाँ तक सी की जो की है वो 3 है, और 3 है, और आगे जो लिंक है, आगे एज है, उसकी वैल्यू है 8। 3 + 8 क्या हो गया, 11। ठीक है, तो क्या 11 इन्फिनिटी से स्मॉलर है, यस ये स्मॉलर है, तो ये क्या होगा कि 11 इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, उसके बाद है बी। तो अब देखें कि यहाँ ये सी की वैल्यू है 3 और ये एच की वैल्यू है 4। 3 + 4 7, पहले पड़ा हुआ है वहां पे 10, तो ये हमारे पाथ पे 7 आ रहा है, तो 7 जो है वो लेस देन 10 है, तो ये 7 इसको अपडेट कर देगा 10 को, तो 10 की जगह पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 एजेसेंट थे तो तीनों को हमने देख लिया, तो तीनों जो हैं अपनी अपनी वैल्यू अपडेट करेंगे। तो अब ये देखिए आपके सामने इसकी इन्होंने अपनी वैल्यूज जो हैं वो अपडेट कर दी हैं। तो यहाँ पे 5 आ चुका है, यहाँ पे 11 आ चुका है और यहाँ पे 7 आ चुका है। ठीक हो गया जी। गिवन दिस सिनेरियो, अब ए बी क्यू से निकल चुका है, सी बी क्यू से निकल चुका है, वो क्यू से निकल के एस में आ चुके हैं दोनों। ठीक है, अब हमने अगेन जो बाकी बचे हैं, अब ये जो बी है उस पे जो वैल्यू अपडेट हो गई है वो 7 हो गई है, डी पे 11 हो चुकी है और ई पे 5 हो चुकी है। अब ये 3 वैल्यूज हैं, 3 रहती हैं। ये मिन प्रायोरिटी क्यू है, इसका मतलब अब हमने इसमें से अगेन मिनिमम देखना है विच इज 5। तो अगला नोड जिसको हमने प्रोसेस करना है वो 5 कीमत वाला है और वो ई है बेसिकली, वो हमें ऊपर से पता चल रहा है कि ई नोड है। ठीक है, तो ई नोड को हमने अब प्रोसेस करना है। अब ये जो ई नोड है ना बेटा, इस पे देखें कि इसके एडजेसेंट्स कौन से हैं। ई से हम डी पे जा सकते हैं, दैट्स इट, और बाकी सारे एरो जो है ना वो इसकी सिमत में आ रहे हैं, इससे अवे नहीं जा रहे। ठीक है, तो जो इससे अवे जा रहा है वो सिर्फ एक है और वो डी की सिमत में जा रहा है। तो ई पे वैल्यू है 5 और इस एच की वैल्यू है 9, तो 5 + 9 हो जाएगा 14। तो क्या 14 लेस है 11 से, नो ये लेस नहीं है, तो इसका मतलब है हम अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है जी,
तो ये एक ही था एडजेसेंट, एक के ऊपर हमने वैल्यू को कंपेयर करके देख लिया, हमारी कोई अपडेट नहीं हो रही, दैट्स इट। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू अब यहाँ पे इस ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्यू में चेंज आएगा, क्योंकि अब ई को हमने प्रोसेस कर लिया और ई अब क्यू से निकल जाएगा और एस में चला जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगले स्टेप में देखें कि ई जो है वो यहाँ से निकल चुका है और वो एस में आ चुका है। तो बाकी अब क्या बचा है, बी बचा है और डी बचा है। इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, बी की। तो अब हम बी को प्रोसेस करेंगे। अब बी से वे कितने जा रहे हैं एजेस, ये एक एज ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है। ठीक है, सिर्फ दो हैं, दो आ रहे हैं, दो जा रहे हैं। तो दो जा रहे हैं तो उनको हम देखते हैं वन बाय वन। अब बी का डी के साथ देखें तो बी की अभी वैल्यू है 7, उसमें 2 ऐड कर लें तो हो जाएगी 9। क्या 9 लेस देन है 11 से, यस ये लेस है, तो इसका मतलब है स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि अब 9 जो है वो रिप्लेस कर देगा किसको, 11 को। ऐसे ही सी की देखें, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। ठीक है जी, 3 हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू है 7, उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये 8 होगी। क्या 8 जो है वो लेस देन 3 है, नो। इसका मतलब है सी के ऊपर कोई अपडेट नहीं होगी, सिर्फ डी के ऊपर अपडेट होगी, सी के ऊपर कोई अपडेट नहीं होगी। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा कि हमने क्या किया कि सी के ऊपर जो अपडेट हो गई, तो उसमें से अब देखिए हमने जो वैल्यू है वो क्या कर दी है, इसको अपडेट कर दिया है, ये 9 हो गया। ठीक है, 11 की जगह पे 9 हो चुका है। ठीक हो गया। अब जब ये हमारे पास निकल गया 7, 7 निकल गया, बी की वैल्यू 7 पे थी, तो अब ये बी जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक नोड बचा है, 9। ठीक है, 9 वाला ये जो अपडेट हुआ है, अब इसको हमने देखना है। अब इसको देखें जरा, तो इसके कितने वे जा रहे हैं इससे, तो इससे एक वे जा रहा है और 3 जो है इनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जा रहा है वे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 9 और इस एज की वैल्यू है 7, 9 7 16 हो गया। तो ये होगी 16। क्या 16 जो है वो 5 से लेस है, नो, ये 5 से लेस नहीं है। इसका मतलब है कोई अपडेट नहीं होगी। इसका मतलब है सिंपली जो डी है अब क्यू से निकल जाएगा और एस में चला जाएगा और क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी और हमारा जो आउटर वाइल लूप है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अब ये सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एस के अंदर चले गए हैं, एस हमारा सेट है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये बेटा हमारे पास थी डिक्सटर एल्गोरिदम टू फाइंड द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है जी, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर नील होता है तो वो एम्प्टी होता है ना, और नल मतलब जीरो उसमें पड़ा हुआ है। हाँ जी, नील नल सेम ही है यहाँ पे। यहाँ पे नल इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे नील ही हो रहा है आमतौर पे। ठीक है सर। ये थोड़ा सा बिहेवियर इसका जो हमने पिछले पढ़ा था प्रीम्स हाँ। एल्गोरिदम, पता नहीं बिहेवियर। हाँ ग्रिडी है ना, ग्रिडी। ग्रिडी क्या, ग्रिडी नेचर क्या होती है, तो शॉर्टकट ढूंढना, ऐसे ही जी होता है। तो ये जी। भी इसमें भी वही काम हो रहे हैं कि यहाँ पे हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे सर हैं हम उसमें बस पेरेंट बना देते थे, हाँ, थोड़ा सा ये लेकिन हुआ। हाँ लेकिन यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे हम पिछला सारा पाथ काउंट कर रहे हैं साथ, पिछले पाथ को, पूरे पाथ को काउंट कर रहे हैं। अगर आपने गौर किया है तो ये जो ए से चले थे, तो ए से जितनी वैल्यू हम बेसिकली अगर देखें तो ए से सारी वैल्यू ऐड होती जा रही है। ठीक है, तो हम पिछली वैल्यू को अगले एज के साथ ऐड करके फिर बात करते हैं। तो इसका मतलब जी है कि हम जो पिछला पाथ है उसको भी अपने जहन में रखा हुआ है, उसको भी काउंट कर रहे हैं। जी। ये डिफरेंस है इसमें, पाथ, पिछले पाथ को हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन प्रिम्स में ये नहीं था। प्रिम्स में हम पिछले पाथ को काउंट नहीं करते थे। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आपको एक असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ डिक्सरा की, तो आप उसको सॉल्व करके इसी तरह तो फिर मुझे अपलोड कर दें। ठीक है सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी। सर मुझे बस ये बता दें, ग्रिडी मेथड और डायनामिक प्रॉब्लम दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे होते हैं। नहीं, सेम काम नहीं कर रहे होते। सर अप्रोच उनकी सेम होती है। नहीं,
जो डायनामिक प्रोग्रामिंग ना बेटा, उसमें क्या करते हैं कि उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग सारे सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट किया जाता है, और उस पे जो बेस्ट होता है यानी कि ऑप्टिमल, या उसमें जो सबसे कम जिसकी वैल्यू होती है उसको फिर सिलेक्ट किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जो भी हम कर रहे हैं, मिन कर रहे हैं कि मैक्स कर रहे हैं, जी उस सब ऑप्शंस को एवेल्युएट करते हैं और जो बेस्ट होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है। जी उसमें हमारी ये है जो ग्रेडी है ना, ग्रेडी में हम एक ग्रेडी प्रॉपर्टी यही है कि हम मिनिमम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसकी एनालॉजी में जैसे आपको बताई भी थी कि इसकी एनालॉजी ये है कि आप किसी कंजेस्टेड एरिया में हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि जी अब मैंने कहाँ जाना है। मैं जब भी जाऊंगा फॉरवर्ड, तो मैं लेफ्ट साइड पे जो पहला टर्न आएगा मैं वहां पे टर्न कर दूंगा, वर्ड्स एवर की वो आगे से सड़क बंद है उधर जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहला टर्न आएगा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मूव कर जाऊंगा, उस पर टर्न कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये है ग्रिडी नेचर। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये है कि आपकी एक पूरी गली है, एक स्ट्रीट है, तो आप सब टर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहले जी पहले सारे टर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं, और जो आपको सबसे ज्यादा फिजिबल लगता है आप फिर उसको सिलेक्ट करते हैं और वहां पे जाते हैं। ठीक है। तो आप, आई होप कि आप इस एनालॉजी से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक स्ट्रीट है, उसमें जितने टर्न्स हैं सबको एवेल्युएट करते हैं, और जो बेस्ट होता है उस पे जाते हैं। ठीक है। और ग्रेडी में क्या करते हैं, आप एक डिसीजन करते हैं कि जो पहले लेफ्ट साइड पे पहला टर्न आएगा मैंने वहां पे घुस जाना है, मैंने वहां पे टर्न कर जाना है, दैट्स इट। वो आगे से बंद है, किधर जाता है किधर नहीं जाता, वो बात का मसला। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर ग्रीडी। वैसे ये जी ये दोनों जो हैं ये ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये हम्म, दोनों। ठीक है सर।